इसमें बहुत एकांत में बैठ करके बाबा के पास चिंतन करने की आवश्यकता है कि समय क्या डिमांड कर रहा है अभी। इस कोरोना ने बहुत से पाठ पढ़ाए हैं, हमें तपस्या करने के लिए एकांत दिया है, अपने मन बुद्धि को एकाग्र करने का अवसर दे रहा है, जो जितना इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले मैं थोड़ा सा तपोवन का यहाँ से हम आपको बताएंगे। अभी तपोवन में प्रातः 1 बजे से हम योग करते हैं, 1 बजे से 5 बजे तक 4 घंटे योग करते हैं सवेरे। और 2 बजे तो हमारे साथ 500-600 लोग जुड़ जाते हैं। यूट्यूब चैनल पर 2 बजे अमृत वेला करवाते हैं। यहाँ से अमृत वेला की ट्रेनिंग देते हैं कि अमृत वेला में नींद भी ना आए और आनंद की प्राप्ति हो, बाबा से ज्यादा कनेक्टिविटी हो हमारी। तो उसके लिए अमृत वेला ट्रेनिंग सेशन कराते हैं 2 से 5। उसमें कभी 650 लोग, कभी 600, कभी 550 भाई बहन जुड़ते हैं। फिर उसके बाद दिन में यहाँ तपोवन में थोड़ा खेती वगैरह का कारोबार है बाबा का, वो चलता है। शाम को फिर दोबारा से योग होता है, 1 घंटा दोपहर को भी योग करते हैं। और बीच में ये क्लासेस चलती रहती हैं। यूट्यूब पर 11 बजे भी क्लास चलती है। यहाँ तपोवन का सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मधुबन चैनल बनाया हुआ है, तो उस पर लोग सभी भाई बहनों को तीव्र पुरुषार्थ की विधियां बताई जाती हैं। आप सभी भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात ये आती है ड्रामा के सीन्स को समझने की। देखिए ड्रामा कैसे चला। पहले शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया, 33 वर्ष कार्य किया और फिर धीरे से ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए। उसके बाद पार्ट बदल गया, दादी के तन में आना शुरू किया अव्यक्त बाप दादा ने। फिर लंबे समय चला, धीरे धीरे, बस समझते हुए भी, समझ भी रहे हैं सभी, लेकिन फिर भी धीरे 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 बाबा का वो वाणी वाला पार्ट खत्म हो गया। फिर देखिए पिछले 2 साल में पार्ट कैसा बदला। बाबा का सिर्फ वीडियो चलने का पार्ट आ गया और अब देखिए क्या पार्ट बदल गया। अब एक जगह बैठ के भी हम क्लास नहीं कर सकते, ये ड्रामा के सीन बदल रहे और ये नजदीक पहुंचते हुए समय के इशारे हैं। लेकिन अभी भी कहीं ये सोच रहे बस अभी कोरोना ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा से लाइफ उसी ढर्रे पर आ जाएगी। अभी ये सोचना बंद कर देना है ज्ञानियों को। इस कोरोना को ही तीव्र पुरुषार्थ का जरिया बनाकर, क्योंकि इससे बहुत भयानक परिस्थितियां आगे आने वाली हैं। इसमें तो फिर भी कुछ हमारे पास है, हम इन सेवा के साधनों से कनेक्ट हो रहे हैं। अभी धीरे धीरे ये जो इंटरनेट है और ये लैपटॉप जिसके जरिए हम कनेक्ट हो रहे हैं, ये भी धीरे धीरे ड्रामा दूर कर देगा। और उस वक्त सोचिए फिर स्थिति क्या होगी। वास्तव में ये ड्रामा की बहुत सुंदर प्लानिंग है। बाबा ड्रामा की कहो, हम बच्चों को अपने घरों को सेफ्टी का स्थान बनाने का, कि ऐसे हमारे घर, क्योंकि पहले हम सेंटरों पर जाके करते थे, अपने घरों में थोड़ा बहुत योग करते थे, लेकिन थोड़े बहुत योग से नहीं चलता है। पावरफुल योग से ही हम अपने घरों को पवित्र स्थान बना सकते हैं।
तो अभी देखिए जबरदस्ती बैठना ही पड़ा, सेवाएं भी छोड़नी पड़ी, एक दूसरे से दूर भी होना पड़ रहा है। तो ऐसे समय में हमें अपने घरों को एक ऐसा पवित्र स्थान बना लेना है जिसमें आने वाले समय में भी कोई भी वायरस या कोई भी विकारी आत्मा प्रवेश न कर सके। ऐसा सेफ्टी का स्थान कि चारों तरफ विनाश की अग्नि जले, परंतु जहां हम योगी बैठे हों वो स्थान बिल्कुल सुरक्षित हो जाए। अपने आप से पूछिए कि क्या मैंने अपने घर को ऐसा तपस्या धाम बना लिया है, आश्रम की तरह तपस्या धाम बना लिया है। कौन कौन समझता है कि मेरा घर बिल्कुल तपस्वी लोक बन गया है, यहाँ खूब तपस्या होती है। कौन कौन समझता है ऐसे? थोड़ा हाथ उठा के बता सकते हैं? थोड़े ही उठा रहे हैं, देखो। हाँ, बढ़ाना है इसका मतलब। उसके लिए हम आपको विधियां बताते हैं। कौन कौन अपने घरों को ऐसा तपस्या स्थान बनाना चाहता है वो हाथ उठाओ। हाँ, अभी सभी ज्यादा उठा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहला काम है अपने अमृत वेला को पावरफुल करना। अगर ड्रामा के इस सीन में अब इस समय अमृत वेला पावरफुल नहीं है, अगर अमृत वेला पावरफुल नहीं है तो समझिए हमारे घर या सेवा केंद्र पावरफुल नहीं बनेंगे, सुरक्षित नहीं रहेंगे। और अमृत वेला भी कोई 4 बजे वाला नेमीनाथ वाला नहीं। बाबा कितने बजे उठता था? इशारे से बताओ, बाबा कितने बजे उठता था? उंगली के इशारे से बताओ, बाबा कितने बजे उठता था? हाँ देखो, 2 बजे उठता था। अच्छा, अभी आप में से 2 बजे उठने वाले हाथ उठाओ। देखिए समय कहाँ पहुंच गया, और हम अभी भी बाबा को फॉलो नहीं करते। बाबा की मुरली में 10-12 दिन पहले ही आया है, 10-12 दिन पहले, कि 9 बजे सो जाओ और 2 बजे उठ जाओ। परंतु हम बाबा की बातों को भी इतना इग्नोर करते हैं, जैसे लगता है हमारे लिए नहीं बोल रहा है वो किसी और के लिए बोल रहा है। बाबा की बातों को आप विचार करो, जब इस ड्रामा की नंबर 1 सोल ब्रह्मा बाबा को 2 बजे उठकर तपस्या करने की आवश्यकता पड़ी, तब संपूर्णता मिली, तो हम बाबा के सामने कहां पर हैं? कैसे हो सकता है ऐसे कि हम 2 बजे का योग ना करें और हम धर्मराज की सजाओं से भी बच जाएं? ये जागृति लाइए अपने अंदर। अब समय डिमांड कर रहा है। इतने दुख बढ़ रहे हैं पूरे संसार में, उन दुखों को खत्म करने का काम, आत्माओं को शांति देने का काम, इस वायुमंडल में शांति के प्रकंपन फैलाने का काम वो हम बच्चों को करना है। और वो सवेरे सवेरे 2 बजे उठे बिना नहीं होगा। अभी हमने 22 तारीख से YouTube पर ये क्लास कराई अमृत वेले की, और आपको हैरानी होगी, आज सिर्फ 15-20 दिन हुए हैं, 650 आत्माएं 2 बजे हमारे साथ योग करती हैं उठ करके, 650। अभी उसको बढ़ाते जा रहे हैं। आज आप में से भी कईयों को इसमें प्रेरणा आ जाएगी। अभी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें कि कैसे बाबा से अमृत वेला में हमें टचिंग लेनी है, आनंद लेना है। देखिए, जब गीता में लिखा है, जब भोगी सो जाए योगी को जग जाना चाहिए। दिन भर हमारे पास ही घर परिवार की जिम्मेवारियां,
भले ही लॉकडाउन में भी हैं तो भी घर के काम, खाना बनाना, अपने शरीर के प्रति कुछ समय, कुछ और बातें, दिन में टाइम ही कहाँ होता है कि जो हम एकाग्र होकर भगवान के पास बैठ पाए। इवन लॉकडाउन में भी कईयों को टाइम नहीं मिल रहा है। एक आधा घंटा तो बना लेते प्रोग्राम, परंतु तपस्या नहीं कह सकते, तपस्या चल रही। और वैसे भी दिन में विकारी वाइब्रेशंस, नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं, तो इसलिए दिन भर में बाबा कहते रात के 12 बजे तक विकारी वायुमंडल रहता है ना। तो ऐसे में आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन होना थोड़ा मुश्किल होता है। परंतु 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद ये भोगी संसार सो जाता है और वाइब्रेशन सारी शांत हो जाती है, प्रकृति भी शांत होती है। ऐसे समय पर अगर योगी जग जाए, और परमात्मा तो बैठा ही है, तो योगी और परमात्मा के बीच में सही में संबंध जोड़ने का समय अमृत वेला है। वो 2 से 5 बाबा ने बताया। लेकिन मेजॉरिटी योगी कहते तो अपने आप को बाबा का बच्चा है, परंतु इस समय का पूरा इस्तेमाल नहीं करते। कहीं तो 4 बजे उठते हैं तो भी नींद में चला जाता है, और कहीं तो 4:45 बजते ही फिर बिस्तरों में घुस जाते हैं। अनेक तरह के योगी हैं। अब आप विचार करो, कर्म बंधन आत्मा के ऊपर अभी कितने बाकी हैं? कितने कर्म बंधन बाकी हैं? थोड़े या बहुत? इशारे से बता दो। थोड़े से बाकी है। जो समझता है मैं तो फरिश्ता बनने वाला हूँ, बस हो गया मेरा तो काम सारा, है ना। बताओ थोड़े हैं या बहुत हैं? इशारे से बताओ। हाँ देखो, सारों के हाथ खुल रहे। अब इतने विकर्म बिना योग किए ऐसी कौन सी विधि है? और बाबा ने संडे की मुरली में बोला, बाबा की मुरली को ध्यान से सुनो, कि अभी तो सुनते देखते भी नहीं देखते हैं, लेकिन जिस दिन हिसाब किताब लेने लगेंगे तो पूरा हिसाब लेंगे। उस दिन अगर बाबा को बाबा कहोगे तो बाबा कहेगा बाबा तो गया, 84 साल हो गए उसको प्यार से सिखाते हुए। 84 साल आप अपने बच्चों को 10 मिनट 20 मिनट भी कई बार प्यार से समझाते तो भी गुस्सा आ जाता है। किसी बात पे ऐसा होता है 10 मिनट समझाए नहीं मानता है तो क्रोध आ जाता है। 84 वर्ष से बाबा समझा रहा, प्यार से समझा रहा, बच्चे सवेरे उठना चाहिए तुमको, बच्चे बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, बच्चे तुम्हारा ममत्व नहीं होना चाहिए देहधारियों में। परंतु देखो, हमारे मन के अंदर, हमारे दिल को बाबा की बातें जितनी लगनी चाहिए उतनी लगती नहीं। थोड़ा थोड़ा तो छोड़ दिया हमने सब कुछ। पर आप में से वो हाथ उठाए जिसने क्रोध, चलो पवित्रता में तो पास होंगे मेजॉरिटी, ब्रह्मचर्य में जिसने क्रोध पूरी तरह से छोड़ दिया, जरा हाथ उठाओ। क्रोध छोड़ दिया, कभी क्रोध नहीं करते, कभी क्रोध नहीं करते। वो हाथ उठाना जो कभी किसी की चुगली निंदा भी नहीं करते, जो किसी के लिए व्यर्थ नहीं सोचते, चिड़चिड़े नहीं होते। अभी सोचना पड़ेगा। एक आध का हाथ थोड़ा थोड़ा उठ रहा है, उसका भी, एक दो का भी थोड़ा थोड़ा उठ रहा है हाथ।